तो दोस्तों इजराइल हमास वॉर में हमास को समर्थन करने के लिए ईरान के प्रॉक्सी हुतियों द्वारा रेड सी में जो कुछ भी गतिविधियां की जा रही है उसको लेकर मैंने आपको लगभग सारे अपडेट्स दिए। अभी 3 दिन पहले जिस तरह के आंकड़े निकल कर आ रहे थे उनके अनुसार रेड सी से गुजरने वाले जो व्यापारिक शिप्स हैं इनके ऊपर लगभग 100 की संख्या में मिसाइल्स और ड्रोन से अटैक हो चुके हैं। इसके बाद कुछ नई घटनाएं भी निकलकर सामने आई है जिनके अनुसार बताया ये जा रहा है कि 2 और मिसाइलें दागी गई थी जिससे कि अमेरिकन नेवी द्वारा बीच में इंटरसेप्ट कर दी गई। यानी अमेरिकन नेवी के जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उन्होंने इन मिसाइलों को हवा में मारकर गिरा दिया और उन व्यापारिक शिप्स को बचा लिया जिनको टारगेट करके ये मिसाइलें दागी गई थी। तो अल्टीमेटली अभी मोरल ये देखने के लिए मिल रहा है कि कितनी भी इनके खिलाफ घेराबंदी करने की कोशिश की गई हो अमेरिका द्वारा बनाई गई टास्क फोर्स से या फिर जो देशों की इंडिपेंडेंट नेवी है वो भी जो गश्त वगैरह का काम कर रही है उनसे भी ये बिल्कुल बेफिक्र है। और जिस तरह का काम इनको ईरान की तरफ से सौंपा गया है कि आने जाने वाले शिप्स को टारगेट कीजिए, ये लोग लगातार करते जा रहे हैं। और हम लोग पास्ट में डिटेल में बात कर चुके हैं कि रेड सी कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड ट्रेड के लिए। अगर स्पेशली भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, सिर्फ और सिर्फ भारत की बात की जाए तो भारत का लगभग 20% विदेशी व्यापार रेड सी के रास्ते होकर ही गुजरता है। और इसमें भी जो सबसे बड़ी बात देखने के लिए मिल रही है वो ये है कि जो क्रूड ऑयल भारत आता है और इसके अलावा जो क्रूड ऑयल को रिफाइन करके हम जो रिफाइंड प्रोडक्ट यूरोप में भेज रहे हैं, इन दोनों का ही मार्ग रेड सी से होते हुए जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि रेड सी में अगर किसी भी तरह की बदतमीजी बढ़ती है तो ये भारत के व्यापारिक हितों के बिल्कुल खिलाफ होगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पर चाहिए तो ये कि भारत भी उन सभी ऑपरेशंस का हिस्सा बने जो कि रेड सी में इन हुतियों के खिलाफ किए जा रहे हैं। लेकिन फिर भी भारत यहाँ पर काफी पेशेंस बनाए रखे हैं और अपने शिप्स को सुरक्षा देने के लिए अपनी नेवी के 3 डिस्ट्रॉयर्स लगा रखे हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच खबर निकल कर ये आती है कि इनके द्वारा आवाती कर दी गई है और अति हमेशा अंत होती है। इस वजह से बताया जा रहा है कि रेड सी में बहुत ही जल्द अमेरिका और ब्रिटेन कोई बड़ी एयर स्ट्राइक लॉन्च कर सकते हैं। जी हाँ, और कहा यह जा रहा है कि इस बार इन हुतियों का कुछ ऐसा इलाज किया जाएगा कि शायद ये रेड सी में इस तरह की हरकतें दोबारा न कर सके। क्योंकि अभी तक बताया जा रहा है कि जितने शिप्स के ऊपर टारगेट किया गया है ये तो किया ही किया गया है, कई सारे बच भी गए हैं, लेकिन इतने ही नंबर्स में शिप्स को अपना रास्ता बदलना पड़ा और रास्ता बदलने की वजह से इन्हें लगभग डबल ट्रांसपोर्टिंग लग जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में आप समझ सकते हैं कि जो भी चीजें इस रूट से होते हुए ट्रांसपोर्ट की जा रही है अब उन्हें बदल दिया गया है रास्ता और डबल ट्रांसपोर्टिंग खर्च करनी पड़ रही है, तो ऑब्वियसली इन चीजों की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और इस समय क्रूड ऑयल की प्राइस को कम करना ये अमेरिका की भी प्रायोरिटी बनती है। हम लोग देख पा रहे हैं कि पहले रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से क्रूड ऑयल महंगा हुआ, उसके बाद इजराइल हमास वॉर शुरू हुआ, फिर इनमें बढ़ोतरी हुई। तो कहने का मतलब क्रूड ऑयल काफी ज्यादा बढ़ गया और इन सब चीजों की वजह से अमेरिका के ऊपर प्रेशर भी था कि देखिए क्रूड ऑयल आपकी खराब नीति की वजह से कीमतें बढ़ी है। रशिया यूक्रेन हो या फिर इजराइल हमास हो, दोनों ही जगह आपकी शांति की प्रक्रियाएं काम नहीं आई और दोनों जगह लगातार हिंसा होती जा रही है। और कुछ समय पहले इस तरह की खबरें निकल कर आई थी, इजराइल की तरफ से ये बताया गया था कि जो हमारा गाजा के अंदर ऑपरेशन चल रहा है, जो हमारा हमास के साथ इस समय युद्ध चल रहा है, ये अगले 2 सालों तक यूं ही लगातार चल सकता है। तो अगर इतने लंबे समय तक युद्ध चलेगा तो डेफिनेटली इस एरिया में यानी रेड सी में और पूरे मेडिटेरियन सी में उठापटक बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इन सबको काबू करना अमेरिका की प्रायोरिटी बनती है। कुछ समय पहले देखा गया कि अमेरिका ने इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए अपने क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ा दिया ताकि कीमतें कुछ हद तक नियंत्रित की जा सके। लेकिन अब हुतियों ने उसका भी सॉल्यूशन निकाल लिया और सीधे ट्रांसपोर्टिंग शिप्स के ऊपर अटैक करके फिर से दोबारा क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ाने के ऊपर ये लोग आमादा हो गए हैं। तो ऐसी परिस्थिति में इनका कोई ठोस इलाज चाहिए और इन्हीं को देखते हुए बताया जा रहा है कि अमेरिका और ब्रिटेन की जो एयरफोर्स है वो कोई ज्वाइंट ऑपरेशन करके किसी मार्श लेवल पर हुतियों के ठिकानों के ऊपर एयर स्ट्राइक कर सकती है। तो डेफिनेटली यहाँ पर उनका टारगेट ये होगा कि जहाँ पर इनके गोला बारूद वगैरह रखे गए हैं उन्हें डिस्ट्रॉय किया जाए, इनकी टॉप लीडरशिप को एलिमिनेट किया जाए, इसके साथ साथ इनके सर्विलांस वगैरह के जो भी उपकरण वगैरह हैं उन्हें न्यूट्रलाइज किया जाए। और ये सारी की सारी बातें हवा में नहीं कही जा रही है। दरअसल ब्रिटेन के डिफेंस सेक्रेटरी ग्रांट शॉप्स की तरफ से खुद इस बात को कहा गया है कि अब इन हुती आतंकियों के खिलाफ किसी तरह का कोई बड़ा एक्शन लेने की जरूरत है और इनके द्वारा जो भी कांड किए गए
गए हैं, इसका इन्हें अब भारी खामियाजा भुगतने का समय आ गया है। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि इनकी इस तरह की हरकतें और लगातार समय तक हम लोग नहीं चलने दे सकते, और जो कुछ भी चीजें रेड सी में हो रही है इसके लिए शुरुआती स्टेज में हम लोगों ने डिप्लोमेसी का सहारा लिया, लेकिन वो सारी चीजें फेल हो गई। यानी बातचीत करके देखी, दबाव डालकर देखा, तो ये सारी चीजें जब फेल हो गई और उसी तरह से हुती लगातार अटैक किए जा रहे हैं, तो अब एकमात्र सॉल्यूशन बचता है कि इन्हें ही न्यूट्रलाइज कर दिया जाए। तो कुल मिलाकर एक अच्छा स्टेप माना जा सकता है अगर ये ऐसा करते हैं और एक्चुअली में हुतियों के ऊपर अटैक वगैरह किए जाते हैं, एयर स्ट्राइक की जाती है, तो दूसरे और कई सारे देशों को ये लगेगा कि हाँ, अमेरिका सहित उसकी जो अलाइड नेशंस है वो इस मामले को काफी गंभीरता से ले रहे हैं और उनकी टास्क फोर्स का हिस्सा बनना हमारे लिए भी सही होगा। अगर अमेरिका ब्रिटेन कार्रवाई करते हैं तो डेफिनेटली दूसरे देशों को कॉन्फिडेंस में इसके जरिए लिया जा सकेगा और अरब देश भी इसका खुलकर समर्थन करेंगे और मैक्सिमम अरब देश भी इस तरह के ऑपरेशंस के लिए अमेरिका ब्रिटेन के साथ आएंगे। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।